हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी मैं घर पे था नहीं, कहीं बाहर था, तो मैंने सोचा क्यों ना यहीं पे आप लोगों को एक क्वेश्चन और आगे करा दिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 16 पे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है। अभी इससे पहले वाली वीडियो में 15 कर चुके हैं हम लोग, जो कि मैंने बोर्ड पे कराया था। तो आज क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है पी क्यू पार्टनर्स हैं और प्रॉफिट एंड लॉस ये लोग 60 और 40 के रेशियो में शेयर कर रहे हैं। 1 अप्रैल 2023 को इनकी कैपिटल है 5 लाख और 3 लाख रुपए, और ड्यूरिंग द ईयर इनका प्रॉफिट हो रहा है 5,76,000। लेकिन बिफोर टेकिंग इनटू द अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप, ये सारी चीज़ें हमने नहीं देखा अभी। क्या क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, क्यू को सैलरी देना है, क्यू को कमीशन भी देना है, पी को हमें रेंट देना है। और रेंट के बारे में हम लोग को मालूम है कि रेंट क्या होता है। अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। मतलब कि नेट प्रॉफिट में से सबसे पहले हम लोग रेंट को माइनस करेंगे, उसके बाद जो बचेगा वो हमारा एक्चुअल नेट प्रॉफिट होगा। चलिए देखते हैं आगे और इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है। तो आगे बोला गया है कि पार्टनर की ड्राइंग्स हो रही हैं 40,000 और 30,000 रुपये। और उसके बाद बोला गया है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। हमें क्या बनाना है बेटा? हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और हमें बनाना है कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो हम सब लोग जानते हैं भाई कि हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना होता है, और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। फटाफट से हम यहाँ पर लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ लिखते हैं फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। ईयर कौन सा है? 31 मार्च 2024। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं 31 मार्च 2024। और फॉर्मेट देख लेते हैं क्या होता है। फॉर्मेट होता है बेटा, शायद थोड़ा सा सही से आ ना पा रहा हो, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसके अंदर क्या लिखते हैं? बाई नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट कितना हुआ था हमारा? तो नेट प्रॉफिट देखिए हम लोगों को क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 5,76,000 हुआ है। लेकिन इस 5,76,000 रुपीज़ में से हमें माइनस क्या करना है? 2,40,000 रुपीज़, क्योंकि ये 2,40,000 रुपीज़ किस चीज़ का है? 2,40,000 रेंट का है। और रेंट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का खर्चा नहीं है। तो जब हम इसको माइनस करेंगे 2,40,000 को, तो 6,000 का 6,000 ही बचेगा। और 7 में से 4 जाएंगे तो 3 बचेगा। 7 - 4 3, और 5 - 2 हो जाएगा आपका 5 में 2 के 3। तो 3,36,000 रुपीज़ हमारा एक्चुअल प्रॉफिट हुआ। अब हम इसमें से देंगे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ लिख देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको किसको देना है भाई? कौन कौन पार्टनर्स हैं? तो पार्टनर्स का नाम है पी और क्यू। चलिए भाई, तो यहाँ लिख देते हैं पी, यहाँ लिख देते हैं क्यू। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है? उनकी कैपिटल है 5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए। और इन दोनों को अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, जो कि हमें देना है 8%, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन जाएगा 5 8 40, 40,000 रुपये, और 3 8 24। ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं? क्यू को सैलरी मिलेगी 10,000 रुपये पर मंथ। तो यहाँ लिख देते हैं टू क्यूज सैलरी 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से हमारे पास 12 महीने हैं, तो हो गया 1,20,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्यू को कमीशन मिलेगी 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आफ्टर चार्जिंग अगर लिखा होगा तो जितने परसेंटेज देना है, इस परसेंटेज को आप क्या करेंगे? रेट में प्लस कर देंगे। तो चलिए भाई देखते हैं इसमें क्या करना है। तो यहाँ लिखेंगे टू क्यूज कमीशन। ठीक है, चलिए, और इसके अंदर हमने क्या करना है? यहाँ पे लिखना है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है बेटा? नेट प्रॉफिट है 3,36,000। तो यहाँ लिखेंगे 3,36,000
का 5%, लेकिन आफ्टर चार्जिंग है तो 5/100 नहीं लिखेंगे, 5/100 की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, 5/105 ये लिख देंगे हम लोग, ठीक है। चलिए मैंने इसको कैलकुलेट करा, तो इसको कैलकुलेट करके हमारा आंसर आ रहा है 16,000 रुपीज़। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 16,000 रुपीज़। ये हो गया क्योंकि कमीशन। क्योंकि कमीशन के बाद रेंट वाला पॉइंट था जो कि हम लोग ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं, यहाँ पे नेट प्रॉफिट में से माइनस कर लिया था। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलें अगर, तो लिखा हुआ है पार्टनर्स की ड्राइंग्स दी हुई हैं, पर ये ड्राइंग्स हम लोगों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखनी होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखनी होती हैं। बोला गया है कि इन फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद, जो कि हमने इन फैक्टर्स को कंसिडर कर लिया, हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना लिया। चलिए, तो अब हमें इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या करना है, अब हमें करनी है इनकी टोटलिंग। तो टोटलिंग जो भी होगी 3,36,000 रुपीज़ इस साइड का टोटल है, ये लिखा, और इस टोटल में से हमने इन सबको माइनस करना है। तो जो हमारा बचेगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, पीस कैपिटल अकाउंट, पीस कैपिटल अकाउंट और क्यूज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब जो प्रॉफिट बचा, तो कितना बचा हमारा प्रॉफिट देखना पड़ेगा। तो भाई इसमें से अगर हम माइनस करना स्टार्ट करें, अब मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है और इस टाइम पे कैलकुलेटर भी अवेलेबल नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए सब स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। तो 3,36,000 में से हमने माइनस करना है 40, 20, 64,000, 64 और 6, 71, 80,000। तो पहले 80,000 माइनस कर लेते हैं, बचा कितना, 6 में से 0 गया 6,000, 13 में से 8 गया 5, 2 बचा यहाँ पर 2,56,000। तो अब यहाँ पर लिखते हैं भाई 2,56,000, उसमें से और माइनस करते हैं हम लोग 1,20,000, माइनस कर देंगे 1,20,000। तो 6 - 6 6,000 ही बचा, 5 - 2 3, 2 - 1 1, 1,36,000। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1,36,000 रुपीज़ का जो भी इनका शेयर होगा प्रॉफिट का, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 60:40। अब 60:40 का मतलब होता है, देखिए अगर हम यहाँ पे इसको रिड्यूस करें तो 60 लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 40, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, मतलब इनका रेशियो क्या है 3/5 और 2/5। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे 3/5 और यहाँ पे लिख देंगे 1,36,000 का 2/5, ठीक है। इस तरीके से करेंगे तो इनका प्रॉफिट जो आ जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट, ये आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 81,600 और यहाँ पे आंसर आएगा आपका 54,400, ठीक है। चलिए, जब आप इन सब का टोटल करेंगे तो इस टोटल के बराबर ही आएगा, जो कि मुझे यहाँ थोड़ा नीचे लिखना था बट शायद थोड़ा सा ऊपर हो गया, लाइन मिसमैच हो गई। तो यहाँ पे लिख देंगे 3,36,000 रुपीज़। ये हमारा बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप लोग मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा तरीका ज़्यादा सही लग रहा है, ये वाला तरीका जैसे हम लोग डायरी में नोट कर रहे हैं इस तरीके से समझाएं, या बोर्ड पे ही कंटिन्यू करें, बोर्ड वाला तरीका ज़्यादा बेहतर था। चलिए नेक्स्ट अकाउंट है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके अंदर भी आप लोग को मालूम है हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, पर्टिकुलर के बाद हमें लिखना है P Q, अगेन वी हैव टू राइट पर्टिकुलर and then again P and Q. So first of all, in this account what we write the balances of partner by the name of by balance brought down. The amount invested by them in the business is 5 lakh and 3 lakh rupees. After that, all the things which we have written on the debit side, now we have to transfer them on the credit side. Like we have given interest on capital, so we will write here by interest on capital, the amount of which is equals to 40,000 rupees and 24,000 rupees. Next amount what we have to give? We have to give Q salary. So in the column of Q only we will write by salary, and we will write in the column of Q how much it is, 1,20,000 rupees. After that we will write by commission.
Okay, so by commission we will write, and we will write in the column of Q again the commission which he have got. He had got a commission of 16,000 rupees. Acha, one thing which we have to consider is the rent amount. Rent, who have received the rent? So the partner P have received the rent as instructed in the question. So we have to write here by rent, and in the column of P we have to write 2,40,000 rupees. After that, last step is to transfer the profit. So as we know, partners capital account is written here, but in partners capital account we cannot write by the same name. Therefore we will write the name of profit and loss appropriation account. So we will write here by profit and loss appropriation account. ये मुझे क्या हो गया, अंग्रेजी पे आ गया मैं, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग को तो इतना समझ आएगा. 81,600 and 54,400. So we will write here 81,600 and 54,400. All right. After this, these are the things which we have to give to the partner. And now after giving these things to the partner, what we have to do? We have to take something from the partner, which is drawings, the amount which we have withdrawn. So we will write 2 drawings. What is the amount of drawings? As mentioned in the question, it is 40,000 and 30,000. So we will write over here 40,000 rupees and 30,000 rupees. और लास्ट स्टेप क्या होता है कि हमें इनका टोटल लिखना होता है, और लाइंस ड्रॉ करना तो मैं भूल ही गया था. ठीक है, इनका टोटल लिखना है और टोटल में से क्या करना है, इनको माइनस कर देना है. बेटा थोड़ी नॉइज़ हो रही होगी, मैं जानता हूँ, उसके डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ी चाहता हूँ, बट यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टडीज़, नॉट ऑन दैट नॉइज़. ठीक है, तो इनका टोटल भाई मैंने करा हुआ था. इनका टोटल आ रहा है 861,000, 514,400. So we will write here 514,400 and 861,000. इसमें से जब आपने माइनस करा इसको, तो 861 में से 40 जाएंगे तो 821,000. यही आंसर आ रहा है जी, 821,600. ऑल राइट, हाँ 861,600. 861 यहाँ पे आंसर आएगा 861,600. इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ आंसर आएगा 821,600. ठीक है, 8,21,600. और जब आप 5,14,000 में से माइनस करेंगे 30,000, तो आंसर आएगा आपका 4,84,400. ये आंसर आ जाएगा. और आप यहाँ पे नाम क्या लिखेंगे बताइए? यहाँ पे आपको नाम लिखना है टू बैलेंस क्लोज डाउन. ठीक है, आपको यहाँ लिखना है टू बैलेंस क्लोज डाउन. फिर जब आप इन दोनों का टोटल करेंगे तो यहाँ पे भी सेम आंसर आएगा 8,61,600, और यहाँ पे आएगा 5,14,400. ठीक है, तो ये बन गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. लाइंस वगैरह आप ड्रॉ कर लीजिएगा. ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये है पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. और मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में. तो तब तक के लिए जय हिंद.